इस चैनल के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट इन फेब ऑफ 2022 माय लैपटॉप वाज हैक्ड एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग। मेरे गूगल अकाउंट, मेरे पेपाल अकाउंट, माय यूट्यूब चैनल, एवरीथिंग वाज गॉन। देखो चैनल में क्या हो रहा है तुम्हारे, क्या हुआ? चैनल लगता है तुम्हारा हैक है। My Gmail account was hacked. हालांकि उस वीडियो में मैंने आपको ये भी दिखाया था how I bounced back and within 45 days I started generating around 3 lakh rupees per month with my affiliate business. And I was able to do it क्योंकि मैं ऑनलाइन अर्निंग काफ़ी सालों से कर रहा हूँ and for me bouncing back was not that hard. But if I will be completely honest with you, इस बार मेरे मन में एक डर था कि आज मैं जो भी हूँ, whatever I am doing, whatever I am earning is right inside that laptop, और जब वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है I am an entrepreneur, but when that laptop is hacked I'm actually nothing. So मेरे मन में एक ऐसा डर था that without internet, without this virtual reality, I am nothing. That hackers are stepping up their attacks to access private information and extort victims. What if I was hacked again? What if I lost everything once again? मैं दिन रात मेहनत करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ, but the business is very fragile. अब देखो भाई, मैं अपने लाइफ के उस स्टेज पर हूँ जहाँ पर ज़्यादा तो नहीं पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे ऊपर टुवर्ड्स सोसाइटी एंड माई फैमिली, एंड माई फाइनेंसेस कैनॉट बी एट मर्सी ऑफ अ हैकर. सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और अपने अर्निंग सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए ऑन 22 जून ऑफ 2022 आई डिसाइडेड टू ओपन माई फर्स्ट रेस्टोरेंट. BBA तंदूर वाला. मतलब जो सपने हम बिस्तर में सोकर देखते हैं, वो सपनों को इन्होंने 1.5 महीने पहले देखा और इसको मूल रूप से अमली जामा भी पहना दिया. देखो, अब रेस्टोरेंट बिजनेस के 2 फायदे हैं. फायदा नंबर 1, आई कैन डाइवर्सिफाई माई इनकम विथ ए प्रॉपर ऑफलाइन बिजनेस, जहाँ पर मेरे को भी एक सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी कि मेरे पास लैपटॉप और इंटरनेट के अलावा भी एक बिजनेस है. हालांकि आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट आई कैन लिव माई एंटायर लाइफ बाय मेकिंग मनी ऑनलाइन, बाय डूइंग थिंग्स विच आई लव, बाय डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग एंड ऑल दो स्टफ दैट आई एंजॉय डूइंग. बट क्या होता है, काफ़ी बार सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए, तुम्हें सिक्योर दिखने के लिए, यू नीड समथिंग कॉल्ड रियल स्टेट. और जब लोगों को दिखता है दैट यू हैव रियल स्टेट इन योर बिजनेस, देन दे फील दैट यू आर डूइंग समथिंग. सो ये था माई बेनिफिट नंबर 1 ऑफ ओपनिंग अ रेस्टोरेंट. अब जो फ़ायदा नंबर 2 है, दैट इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग. अगर मेरे माँ बाप से अब कोई पूछता है कि आपका बेटा क्या करता है, then they have a straightforward answer कि मेरे बेटे का एक रेस्टोरेंट है and he is managing it. क्योंकि जब उनसे ये सेम क्वेश्चन आज से 6-7 महीने पहले या फिर 1 साल पहले पूछा जाता था, तो वो इस किस्म के आंसर्स देते थे. सामने वाला जो पूछता था ये क्वेश्चन, उसे ऑलमोस्ट ये यकीन हो जाता था दैट आई डू सम काइंड ऑफ ऑनलाइन स्कैम. सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से. व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है. एंड भाई, बीइंग जस्ट 24 एंड ओनिंग अ रेस्टोरेंट, ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट द रियलिटी इज़ आज से कुछ महीने पहले मेरे बैंक से सारे पैसे निकल चुके थे वर्चुअली, एंड मेरे बैंक अकाउंट में अराउंड कुछ 16-17 रुपये बचे हुए थे. एंड एक रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए आई नीडेड एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़, एटलीस्ट 8 से 10 लाख रुपए मेरे पास होने चाहिए थे टू इन्वेस्ट इन माई रेस्टोरेंट बिजनेस. एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये मेरी पहली ऑफलाइन बिजनेस थी जिसे मैं प्रॉपरली एक ऑफलाइन बिजनेस कह सकता हूँ. सो आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्टार्ट विथ माई रेस्टोरेंट बिजनेस. किसे हायर करना है, कितने सारे चीज़ों को ख़रीदना है, आई हैड नो आइडिया. सो आई हैव टू स्टार्ट माई रिसर्च. और किसी ने क्या खूब कहा है, वेन यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, रीड, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, राइट. सो माई रिसर्च स्टार्टेड, और व्हाट आई डिड, मैं एक एक करके सारे रेस्टोरेंट के स्टेप्स को लिखने लगा. मीन्स कौन सी चीज़ मुझे पहले चाहिए टू स्टार्ट माई बिजनेस, कौन सी चीज़ मेरे को बाद में चाहिए, एंड एवरीथिंग आई स्टार्टेड टू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. एंड आफ्टर राइटिंग एवरीथिंग आई केम अप विद दिस. ऑलराइट, सबसे पहले हमें अपने रेस्टोरेंट के लिए एक स्पॉट को बुक करना था, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू लुक फॉर स्टाफ एंड वी नीड टू लुक फॉर कुक, एंड इसके बाद वी नीड टू वर्क ऑन द इंटीरियर, देन वी नीड टू वर्क ऑन द किचन ताकि अपना रेस्टोरेंट कुछ सही दिखे. आफ्टर दैट वी नीड टू वर्क ऑन ब्रांडिंग, एंड लास्टली वी नीड टू लॉन्च इट प्रॉपरली. एंड व्हेन आई रोट दिस, शुरू में तो मेरे को ऐसा लगा दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स थे.
और ना ही मेरे पास रिसोर्सेज थे और ना ही मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए इतने सारे पैसे. सो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम टू इंट्रोड्यूस माई पार्टनर फॉर माई रेस्टोरेंट बिजनेस, which is also supposed to be my workout partner at gym, Mr. Ravikant Bharti. And हम लोगों ने literally workout करते हुए सारे plans को exchange किया and we came on a term that we are going to start in a 50-50 partnership for this restaurant. So gym में workout करते करते हम लोगों ने इस project को एक नाम दिया, that was Project R, and we started to nail down on each steps that we need to take in order to start this business. And within no time we found the third member of our team. That was our cook, Mr. Swaroop. अब स्वरूप के आने से we had sorted a lot of problem क्योंकि स्वरूप एक प्रोफेशनल कुक था and he knew everything what we need in order to get started with kitchen and the dining area and everything. So स्वरूप के साथ बैठ के we made a list of shopping. So अब शुरू होती है shopping. A lot of shopping. Restaurant place check, kitchen check, furniture check and everything that we need check. और अपने रेस्टोरेंट का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था. बट होल्ड ऑन, इतना कुछ हो गया एंड वी आर स्टिल कॉलिंग इट प्रोजेक्ट आर. भाई अपने रेस्टोरेंट को कुछ नाम मिलना चाहिए, राइट? तो फिर एक दिन इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड आई वॉज टॉकिंग विथ माई पार्टनर एंड आई आस्क्ड हिम कि भाई चल कुछ नाम देते हैं इस रेस्टोरेंट को. विद इन 1 सेकेंड ही केम अप विद अ नेम दैट वी आर गोइंग टू कॉल इट BBA तंदूर वाला. और यहाँ पर मुझे पता चलता है भाई किस से इंस्पायर है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग नेम फॉर योर रेस्टोरेंट. तो इस तरह से प्रोजेक्ट आर बन गया BBA तंदूर वाला. अब अराउंड 35 दिन हो चुके थे एंड वी हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इनटू आवर रेस्टोरेंट और ऐसा हमें लग रहा था दैट आवर रेस्टोरेंट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. अपनी जो बजट डायरी थी दैट वाज ऑलरेडी एक्सीडिंग एवरीथिंग दैट वी हैव प्लान. जिस भी चीज़ को प्लान किया था भाई 10 से 20% एक्स्ट्रा ही वहाँ पर पे करके हम लोग आए थे. इवन दो आई ट्राइड माई बेस्ट विथ माई नेगोशिएशन स्किल. रवि भैया फुल ऑन टेंशन में. अपने पास कैश बंद हो चुका था एंड वी ओनली हैड अराउंड 20,000 रुपीज़ विच वॉज आवर जैसे कहते हैं ना वो ओपनिंग डे बजट. सिर्फ वो ही पैसे अपने पास बचे हुए थे. एंड ऑन 20th जुलाई आई गेस वी डिसाइडेड कि अब अपने को रेस्टोरेंट ओपन कर देना चाहिए. वो कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट से कमाओ या फिर बिजनेस से कमाओ और वापस उसमें इन्वेस्ट कर दो. सो इसी माइंडसेट के साथ वी आर प्लानिंग टू ओपन आवर रेस्टोरेंट ऑन 21st जुलाई. लेकिन अब आता है एक प्लॉट ट्विस्ट. जो अपने कुक थे दे हैड द ज्वाइनिंग डेट ऑफ 20th जुलाई, मतलब 20 तारीख को वो रेस्टोरेंट पर ज्वाइन करने वाले थे. एंड दे आर गोइंग टू गाइड मी कि कौन सी सारी चीज़ें बची हुई हैं एंड किस चीज़ को आपने कंप्लीट करना है. And when they came to join the restaurant, they dropped one of the biggest bombshell for our entire project. अब देखो, अभी तक we were just focusing on looks and interior of our restaurant, and we were completely ignoring that kitchen में भी बहुत सारे खर्च होने बाकी है. Restaurant is not about sitting and having food; it is more about cooking and having food. सामान चारों तरफ दिख रहा है, दिखा दो. तो अपने किचन के सारे एक्सपेंसेस को हम लोग इग्नोर करके अपने सिटिंग एरिया को बहुत ही लैविश बना रहे थे. देखो अभी तक वी वर फोकसिंग ऑन लुक्स एंड द सिटिंग एरिया ऑफ आवर रेस्टोरेंट एंड इग्नोरिंग आवर किचन कंप्लीटली, विच इंक्लूड्स अ डीप फ्रिज, अ माइक्रोवेव, यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग. एंड इसके साथ साथ मेरे को अपने टीम को पेमेंट भी करना था, विच इंक्लूड्स 2 कुक, 2 हेल्पर, 2 सर्विसमैन एंड 2 क्लीनर्स. तो 8 लोगों को एडवांस पेमेंट करना था. किचन में इतने सारे एक्सपेंसेस थे विच सम्ड अप टू अ वॉपिंग 2,25,000 रुपीज़. मतलब ओपनिंग से पहले मेरे को 2,25,000 और चाहिए थे. एंड इट इज़ 21st जुलाई ऑलरेडी और 1 तारीख को हम लोग अपने रेस्टोरेंट को ओपन करने वाले थे. एंड अब मिलने वाला था हमें अपने ज़िंदगी का सबसे कड़ा सबक कि बेटा पेन पेपर पे जो तुम डिसाइड करते हो दैट इज़ वे अवे फ्रॉम द रियलिटी. पेन पेपर में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था और इनफैक्ट कैलकुलेट कर लिया था कि अपने रेस्टोरेंट को हम लोग 8 से 9 लाख रुपए में ओपन कर सकते हैं. बट नाउ वी नीड एक्स्ट्रा 2,25,000 इन जस्ट 10 days टू स्टार्ट आवर रेस्टोरेंट. मेरे पास कोई प्लान नहीं था हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. आइदर आई हैव टू स्टॉप द वर्क और विल हैव टू फाइंड अ वे टू मेक मनी क्विक. अब जब पैसा जल्दी चाहिए तो अपने को सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिमाग में आता है, दैट इज़ अ बैंक लोन. और बैंक लोन लेने के लिए यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस. अगर आपके पास जॉब नहीं है
एंड यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और खुद की एक ऑनलाइन बिजनेस है, तो आपके पास बैंक में एक कनेक्शन होना चाहिए। एंड इफ यू हैव दैट कनेक्शन यू आर गोइंग टू गेट बैंक लोन इजीली। और मेरे पास वो कनेक्शन थे जिसकी मदद से आई वाज एबल टू गेट अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीस। अब 1 लाख तो अरेंज हो चुके थे, 25,000 मैंने अपने घर से लिया था, 30,000 रवि ने अपने घर से लिया था, एंड स्टिल वी नीडेड अराउंड 60,000 to 70,000 रुपीज़ मोर बिफोर वी कैन स्टार्ट आवर रेस्टोरेंट। और यहाँ पर मैं आपको एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताता हूँ अबाउट हैविंग योर ओन ऑनलाइन बिजनेस। जब भी मेरे पास पैसे की शॉर्टेज होती थी, कहीं ना कहीं से एक अफिलिएट अर्निंग मेरे को आ जाता था, एक अफिलिएट सेल आ जाता था, या फिर सम काइंड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट मेरे को मिल जाता था टू कंटिन्यू वर्किंग। और इनफैक्ट इस चैनल की मेरी फर्स्ट अर्निंग भी मेरे को जुलाई में ही मिली थी, विच वॉज अराउंड 25,000। सो दिस वॉज अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि जब मैं 22 तारीख को इन सारे पैसे को अरेंज कर रहा था, एंड आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट 25,000 ऑलरेडी मेरे बैंक अकाउंट में है फ्रॉम यूट्यूब, एंड कुछ अफिलिएट कमीशन ऑलरेडी मेरे बैंक अकाउंट में है। बट द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट वॉज व्हेन आई चेक्ड माई रेजरपे अकाउंट। मेरे पास एक डिजिटल प्रोडक्ट था वेयर आई शेयर्ड माई नॉलेज इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी, एंड बिलीव मी, जब मैंने अपने पेमेंट्स को रेजरपे पे चेक किया आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि लास्ट 2-3 महीने से मैं रेस्टोरेंट के काम में बिजी हूँ, एंड माई डिजिटल प्रोडक्ट हैज़ अर्न मी अराउंड 87,000 इन जस्ट 2 months, विच वॉज शॉकिंग। हालांकि मैं लास्ट 1-2 महीने से अपने रेस्टोरेंट के काम में बिजी था, फिर भी द डिजिटल प्रोडक्ट विच आई क्रिएटेड मंथ्स बिफोर वॉज स्टिल मेकिंग मी सम अमाउंट ऑफ मनी, एंड दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। मैं अपने रेस्टोरेंट में बिजी था, बट स्टिल आई एम अर्निंग सम मनी पैसिवली फ्रॉम द टीचिंग विच आई हैव डन 2 to 3 months बिफोर। एंड आई थिंक इसलिए इफ यू आर अ टीचर और इफ यू आर अ क्रिएटर, यू शुड शेयर योर नॉलेज टू द वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट, एंड यू नेवर नो हाउ हेल्पफुल इट कैन बी फॉर अदर्स। एंड आई नो बहुत सारे टीचर्स हैं, क्रिएटर हैं, जो आज वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं और अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, एंड दे रियली वांट टू टीच ऑनलाइन, बट वो शुरू नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है द टेक्नोलॉजी विच इज़ बिहाइंड ऑल दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। Then let me introduce to you Class Plus, which is also the brand partner for this video. Class Plus की हेल्प से आप अपने नॉलेज को ऑनलाइन स्टूडेंट्स तक शेयर कर सकते हैं, which can be very profitable. एग्जाम्पल के तौर पे, जहाँ मेरे फिजिक्स टीचर 1 साल में सिर्फ 100 बच्चों को पढ़ा सकते थे इन द क्लास विच ही हैड, अगर वो क्लास प्लस को ज्वाइन करते हैं तो वो 10,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं इनसाइड द ऐप। मींस क्लास प्लस बेसिकली आपको एक वाइट लेवल ऐप प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आप अपने लेक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव जा सकते हैं, अपने स्टूडेंट के साथ लाइव चैटिंग कर सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं और बेसिकली उनको अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। एंड क्योंकि ये सारा इन्वायरमेंट क्लाउड पर काम करता है, देयर इज़ नो कैप ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट यू कैन हैव इन अ बैच। इनफैक्ट कुछ दिनों से मैं खुद क्लास प्लस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ अमेजिंग फीचर्स हैं जो अलग अलग प्रीमियम टूल्स पर भी नहीं है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इनके पास कुछ ईयरली प्लान्स है विच विल फॉल यू अराउंड 1200 पर मंथ। अगर मैं उस नंबर को डिवाइड करूँ 12 से तो कुछ 1200 रुपये पर महीने में आप अपने लेक्चर्स को अपने ऐप पर अपलोड कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड मेरे को भी बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ब्रांड पर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन SaaS प्लेटफॉर्म, बट क्लास प्लस इज बैक्ड बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड सौरभ गांगुली इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्लास प्लस। पहुंचा हुआ अपना स्टडी मटेरियल लाखों स्टूडेंट्स तक। सो कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं है। So check out Class Plus. Links will be in the description because you never know how profitable it can be to teach online. In my case, I got my last 70,000 which I needed for the restaurant. तो अब इन सारे चक्कर में 10-12 दिन जा चुके थे and we had our last money which we needed, which was around 2 लाख कुछ रुपए थे जो अपने को चाहिए थे, and we together give it a last push. एंड क्योंकि इन सारे चीज़ों में 5-6 दिन वेस्ट हो गए थे, सो वी मूव्ड आवर ओपनिंग डेट फ्रॉम 1st August to 11th August. और ठीक 10th August के रात को आई रिकॉर्डेड अ वीडियो बिकॉज वी वेर वेरी नर्वस और मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी टीम के साथ इंटरेक्ट करूँ, उनके मोरल्स को हाई करूँ। सवारा देखते हैं कल क्या हुआ। कल के लिए लोग बहुत एक्साइटेड है। लेट्स सी, बहुत बड़ा दिन अपने लिए। जो भी क्या लगता है चलेगा अपना, उनके हिसाब से रेस्टोरेंट दौड़ जाएगा। आई होप कि आगे का जगह हम लोग खाली करके, ठीक है, मिलते हैं कल। एंड अब सिर्फ 10 घंटे बचे थे ओपनिंग टाइमिंग के लिए। 11th August आ चुका था और लास्ट 45 डेज की मेहनत को एक मुकाम मिलने वाला था। आज से 45 दिन पहले जो रेस्टोरेंट मेरे दिमाग में था, आज वो एक हकीकत है और इस चीज़ को मैं जीने वाला हूँ आज शाम 6 बजे
11 अगस्त 2022 को। एंड फाइनली आज वो दिन आ गया। एक सपना जो आज से 40 दिन पहले मेरे जहन में था, आज वो एक हकीकत है। इन 40 दिनों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी सारे लोगों से मिला और खुद में एक अलग कॉन्फिडेंस पाया कि अगर मैं ठान लूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर आज कुछ भी नहीं करना है, इस पल को बस अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना है और इस मोमेंट को जीना है। एंड बाय द वे, अब वीडियोस रेगुलरली आएंगे और इस वीडियो के थ्रू मैं बस क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि लास्ट 1-2 महीने में कहाँ पर बिजी था। मैं इस तरह का इंसान हूँ कि मेरे साथ मल्टीटास्किंग जमता नहीं है। मैं एक वक्त पे सिर्फ एक ही काम पर फोकस कर सकता हूँ और मैं तब तक उस काम को करता हूँ जब तक मैं उस काम को एक रिजल्ट ना दे दूँ। बीच में छोड़ना मेरे को अच्छा नहीं लगता और 2 चीज़ों पर एक साथ काम करना भी मेरे को पसंद नहीं है। इसलिए आई डिसाइडेड टू फोकस ओनली ऑन माई रेस्टोरेंट फॉर लास्ट 2 मंथ। बट अब इस चैनल पर वीडियोज़ रेगुलरली आएंगे एंड इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक को भी अनाउंस कर दे रहा हूँ। दैट इज गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू यूज फॉर ग्रोइंग दिस रेस्टोरेंट यूजिंग सेल्स फनल। अगर इस वाले वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो, यू विल गेट द वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड माई फ्रेंड, इफ यू वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम तो मैं चाहूँगा कि तुम चैनल पर जाओ और देखो मेरे पिछले वीडियोज़ को, और अगर तुम्हें सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़।